नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल कृष्ण वाणी में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5वां श्लोक पहला से लेकर 10वें श्लोक तक कर्मयोग का अर्थ, अनुवाद और व्याख्या विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें ताकि श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए इस महत्वपूर्ण ज्ञानमयी यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। श्लोक 1। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रे एत्योरेक तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। भावार्थ, अर्जुन ने कहा है कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तात्पर्य, भगवद गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पद अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धियोग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञानयुक्त कर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतएव वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भावार्थ, श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति में लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्तियुक्त कर्म श्रेष्ठ है। तात्पर्य, सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगाना ही भवबंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भवबंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवत में इस प्रकार हुई है, नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीतय अपृणोति न साधु मन्ये यत् आत्मनोऽयं सन्नपि क्लेशद आस देह परावस्तावत् बोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम् यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीर बंधा एवं मनः कर्मावशं प्रयुक्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने प्रीतिन यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं। वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है।
और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है, और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। अतः यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावनाभावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्धजीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावनाभावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर पर उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावनाभावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावनामृत में पुष्टि की है। श्लोक दूसरा। प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधि वस्तुना मुमुक्षुभ्यः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। तो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावनाभावित होकर इस प्रकार कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। श्लोक तीसरा। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखं बंधात प्रमुच्यते। भावार्थ। जो पुरुष न तो कर्मफलों से घृणा करता है और न कर्मफल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तात्पर्य। पूर्णतया कृष्ण भावनाभावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्मफल से न तो घृणा करता है, न ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वह स्वयं अंशमात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, न कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है, जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है न किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का छलकपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छलकपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। श्लोक चौथा। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम्प्या स्थितः सम्यगुभ्योर्विन्दते फलम्। भावार्थ। अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य। भौतिक जगत के विश्लेषात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है।
भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। श्लोक 5वां। यत् सांख्य प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्य च योगं च यः पश्यति स पश्यति। भावार्थ, जो यह जानता है कि विश्लेषात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्तियों को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप देखता है। तात्पर्य, दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूँकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सराकार नहीं होता, उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबद्ध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृतवश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावनाभावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति है। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। श्लोक 6। संन्यासस्तु महाबाहोदु खमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भावार्थ, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य, सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करता है। भागवत संप्रदाय के छात्र पांचरा त्रिकी विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते। चूँकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल होता है, अतः वे कभी कभी ब्रह्मचिंतन से ऊब कर समुचित बोध के बिना भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद्भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावनाभावित हो जाते हैं। श्लोक 7वां। योगयुक्तो विश्रुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते।
भावार्थ, जो भक्तिभाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तात्पर्य, जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण के पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती। वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। चूँकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। चूँकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती है। चूँकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं उसे कृष्ण से संबद्ध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुआ भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता और न ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य न होता हो। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावनाभावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैस की द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बंधता। श्लोक 8वां। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्परिशन् जिघ्रन् न शृण्वन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। श्लोक 9वां। प्रल्पन् विसर्जन् गृहरन्नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। भावार्थ, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है। तात्पर्य, चूँकि कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यह है कि वह भगवान की दिव्य देवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती हैं। अतः कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म हैं, जबकि चलना, बोलना, मत त्यागना आदि कर्मेंद्रियों के कार्य हैं।
कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। श्लोक 10वां। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। भावार्थ: जो व्यक्ति कर्मफलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्तिरहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तात्पर्य: यहाँ पर ब्रह्मणि का अर्थ कृष्ण भावनामृत में है। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्वम हेतद ब्रह्म मांडूक्य उपनिषद 2 तस्माद एतद ब्रह्म नामरूप मन्ना च जायते मुंडक उपनिषद 1 फरवरी 2010 तथा भगवद गीता में 14.3 मम योनिर्महद ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है। और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न हैं। इस उपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परब्रह्म या कृष्ण से संबंधित हैं, अतएव वे केवल उन्हीं की हैं। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है, उसे स्वभावतः शुभ कर्मफलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल से रहकर भी भीगता नहीं। भगवान गीता में भी कहते हैं, मयित् सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि वह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की इसे में प्रवृत्त होने चाहिए।